Hi everyone, I am with you again after a break of 3 to 4 months, but this time I have come up with a great idea, brilliant idea to cover the whole T20 World Cup with you. And guess I'm not alone this time. I'm with a guest this time who has a great caliber in cricket fraternity, and he has represented Pakistan in domestic cricket. He's represented New Zealand in domestic cricket, England in domestic cricket. He has been serving cricket as a cricket entrepreneur, as a cricket coach as well. And currently, he is regional director of a region in New Zealand cricket. So मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फौरन से उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं आपके सामने। मेरे साथ हैं तौसीफ सत्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, क्या हाल है अस्सलाम भाई? वालेकुम। आपने तो क्या कहते हैं ज्यादा तारुफ थोड़ा हाई कर दिया, लेकिन लेट्स गेट गोइंग। तौसीफ भाई, आई एम फीलिंग लकी ना, तो मैंने कहा कि जरा जो मैं अपनी एक्साइटमेंट है वो आपके इंट्रोडक्शन में नहीं नहीं सही नहीं, से आपकी लगनी चाहिए। आपकी जरा नवाजी है। नहीं, और क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से? तो वर्ल्ड कप शुरू हो अल्हम्दुलिल्लाह। गया तो भाई, जी बात जी ये जी है। और जी। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और हमने सोचा कि वर्ल्ड कप पे थोड़ी सी गपशप वैसे तो होती रहती है हमारी, लेकिन थोड़ा सा जी इसको स्ट्रक्चर्ड वे में करके और अपने ऑडियंस को भी बताएं कि हमारा क्या ओपिनियन है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो ओपिनियन होता है, मेरा और हम्म, आपका, वो काफी जी अनपॉपुलर होता है। तो हमने इस जी। प्रोग्राम का जो नाम, ये जो हम प्रोग्राम करते रहेंगे, इसका नाम ही अनपॉपुलर ओपिनियन रखा है। So with ठीक। the tag of unpopular opinion, we will continue this program for the World Cup। और उसके बाद देखते हैं, जैसे आप लोग चाहेंगे उस तरह से हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है कंटेंट डालेंगे और आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, एनालिसिस लेकर आएंगे, व्यूज लेकर आएंगे। और इन इन टुडेस प्रोग्राम वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद द पाकिस्तान टीम सिलेक्शन। पाकिस्तान का जो 15 मेंबर स्क्वाड जो सिलेक्ट हुआ है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए, उस पे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और मैं बस अब ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। अब मैं डायरेक्टली तौसीफ भाई से पहला जो है सवाल जो है करता हूँ। सवाल तो नहीं है, लेकिन मेरा एक पॉइंट है कि तौसीफ भाई, आपको कैसी लगी टीम? ये जो 15 रुकनी टीम है, ये आपको किस तरह शेप होती हुई लग रही है? असल में ऐसे लगा है कि मुझे ऐसा लगा, अगेन इट्स माय ओपिनियन, कि थोड़ा सा ना कुछ चीजों को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने ना टीम सिलेक्शन की है। फॉर एग्जांपल, अब शादाब जो है वो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए एक और लेग स्पिनर उनके बैकअप में डाला है, जो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि शादाब बारी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आजम खान और इफ्तिखार दोनों को इसलिए डाला है कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं तो आपको दो पावर हिटर चाहिए नीचे, सही है। और सिमिलरली अब्बास अफरीदी 5 फास्ट बॉलर, हमने 15 में 5 फास्ट बॉलर इसलिए डाले हैं कि हारिस रऊफ और नसीम शाह अंडर इंजरी क्लाउड है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी जो है ना वो क्या मसलहतन टीम बनाई गई है। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या सरप्राइज लगे इसमें। आपने आपने बड़ा अच्छा सम अप किया। जो मेरे कंसर्न्स थे ना, आपने उनको पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो हम इस पे जी पॉइंट वाइज ही बात करते हैं। लाइक मेरा भी चलें। कंसर्न यही है कि हमने इस टीम के अंदर 5 फास्ट बॉलर क्यों डालें? क्या हमें पता है कि विकेट जो है स्पिन फ्रेंडली नहीं होगा? ऑल्दो वी हैव सीन इन सीपीएल और अमेरिका में, तो अभी आपने मेरे ख्याल में अगर फॉलो की हो यूएसए और बांग्लादेश की जो सीरीज हो रही है, तो वो जो विकेट है, हालांकि उस ग्राउंड पे शायद मैचेस नहीं होने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वहां पर मुझे जो कंडीशंस लग रही हैं वो कोई इतनी सूटेबल नहीं लग रही फास्ट बॉलिंग के लिए कि हमने 5 फास्ट बॉलर्स उठाकर डाल दी हैं। आप वेस्ट इंडीज की कंडीशंस भी देख लें और अमेरिका की भी कंडीशंस देख लें, वी डोंट नो कि यूएस में कंडीशंस क्या होंगी। तो ये जो पहला पॉइंट है ना 5 फास्ट बॉलर्स का। अब दूसरी बात ये कि तौसीफ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ ने बहुत लंबे अरसे से जो है वो क्रिकेट नहीं खेली। वो इंजरी से उठकर वापस आ रहा है। हमें नहीं पता कि वो किस तरह का परफॉर्म करेगा T20 वर्ल्ड कप में। ऑल्दो ही इज अ डिसेंट इनफ बॉलर इन T20s, लेकिन उसकी जो लेटली रिसेंट पास के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंसेस रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा अंडर द पंप रहा है। आई डोंट नो कि उसका कॉन्फिडेंस कैसे गियर अप कर रहा है, वो शेप में होगा नहीं होगा। तो उसको हमने डाल लिया टीम में। मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन इसके बारे में था वो ये था कि हमें चाहिए था कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते। बिल्कुल। और आपने जो उसामा मीर की बात की है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें उसको लाजमी टीम में रखना चाहिए था। क्या आपका ख्याल है इस बारे में?
हाँ नहीं, उसामा मीर, बल्कि कल मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था जहाँ पे मिकी आर्थर थे, तो वो अभी टीम अनाउंस नहीं की, तो उसने कहा कि यार मैं बड़ा हैरान हूँ कि इंग्लैंड और आयरलैंड नहीं लेके आए, गिविंग द कंडीशंस इन कैरेबियन एंड गिवन हिज फॉर्म, the our bowling spin bowling should be around him, like he should be your main bowler who can win you games and then other bowlers are around him. तो वो कहता है मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि इन्होंने उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया है, और मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज है क्योंकि वो फॉर्म में था, हाइट, ट्रेजेक्टरी, और डे मैचेस हैं, तो डे मैचेस में थोड़ा सा बेहतर ग्रिप मिलता है, तो देयर इज नथिंग, लाइक देयर इज एवरीथिंग इन हिज फेवर। तो अब एक ओपिनियन ये है, बल्कि आपसे पूछूंगा, शायद आप तो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है तो आप बता सकते हैं कि अर्ली 2000 में ये हुआ कि शेन वॉर्न और मैकगिल दोनों को वेस्ट इंडीज ले गए ना एक दफा, तो मैकगिल वाज बॉलिंग बेटर और शेन वॉर्न आउट ऑफ फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद था इंडिया का टूर 2003 में शायद, तो वो कैमरन वाइट को ले गए एज अ लेग स्पिनर, जो पूरा पूरा स्पिनर था, वैसे बैट्समैन था वो, ताकि मैकगिल को लेके ही नहीं गए। हालांकि आपको पता है इंडिया में तो 3 स्पिनर लेके जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि यार शेन वॉर्न क्योंकि हमारा मैच विनर है, और मैकगिल की प्रेजेंस से शेन वॉर्न की जो है ना परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो इसलिए हमने मैकगिल को रखा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि शायद शादाब खान जो है वो हमारा शेन वॉर्न है, और उसकी वजह से उसामा मीर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो शायद इस वजह से उसको बाहर किया। यार ये सवाल का जवाब मैं दूं, इसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप मुझे खुल के पिछले बोल रहे, कोई दो बात ढाई साल नहीं। के अंदर, आप मुझे 2-2.5 साल के अंदर उसकी कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस निकाल कर दे दें शादाब खान की, जिससे हमें एक शायबा भी गुजरे, जिससे हमें एक हिंट भी मिले कि वो चलो शेन वॉर्न तो वो कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन वो शेन वॉर्न का मतलब के बेसिक भी कभी हो सकता है। तो शादाब तो यार, शादाब की बॉलिंग तो मतलब आप उसको डिस्कार्ड कर दो ना कि आपको उसकी बॉलिंग से कुछ भी मिलने वाला है। देखिए हम्म, अब इस टीम कॉम्बिनेशन से आपका नुकसान क्या होने वाला है तौसीफ भाई? हम्म, सबसे बड़ा आपका नुकसान ये होने वाला है कि आप शादाब के साथ तो आप प्लेइंग 11 जो आपकी बनेगी, आप जाएंगे शादाब और इमाद के साथ, ठीक है। ठीक। अब इमाद को हटा के आप सिर्फ शादाब की अगर बात करें तो शादाब को एज अ होल सोल स्पिनर आप खिला नहीं सकते। नहीं जिस खिला सकते। बैटिंग नंबर पे वो इफेक्टिव आपके लिए हो सकता है, आप उसको उस बैटिंग नंबर पे भी नहीं खिला सकते, राइट? नहीं खिला आप सकते ऐसा भाई। नहीं कर सकते कि एक मैच में आप उसको 3 नंबर खिलाएं, एक मैच में उसको 7 नंबर खिलाएं। इससे आप उसको आपको उसकी बैटिंग का कभी पता नहीं चलेगा। चले, बिल्कुल। बैटिंग को उठाकर अभी साइड पे रख देते हैं। बॉलिंग में आपको कम से कम 2 स्पिनर से बहुत सारी मैचेस में जाना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के अंदर, और 2 स्पिनर आपके पास अभी टीम में नहीं है। अबरार को मैं क्यों नहीं बोलता एस्टैब्लिश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अबरार टीम के साथ है, लेकिन मुझे ये बताएं आपने अबरार को मौके कितने दिए हैं, कितनी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी दी है आपने अबरार को कि वो टेस्ट हो सके इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और वो मतलब कि अपनी प्लेस जो है वो जस्टिफाई कर सके, वो परफॉर्म कर सके, एक्यूमुलेटाइज हो सके। उसका उसका तो कोई कोई मतलब वो है ही नहीं ना, स्टेक ही नहीं है, कोई हेरिटेज ही नहीं है उसका। तो आप अबरार पे तो आप बैंक करोगे ही नहीं। आप तो जाओगे ही इमाद वसीम और शादाब के साथ, और अगर आप इमाद और शादाब के साथ जाते हैं तो शादाब तो आपका आधा स्पिनर भी नहीं है, मैं उसको 25% स्पिनर बोलता हूँ। तो फिर आपका हम्म, क्या हाल वहां पर होने वाला है? फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो इस वजह से उसामा मीर बहुत बहुत ज्यादा, देखें, उसामा मीर की परफॉर्मेंस 23 वनडे वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं थी, बेशक नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसने कमबैक बहुत बड़ा किया पीएसएल के अंदर। फिर हम्म, इंटरनेशनल लेवल पे उसने आपको, जब आपकी पूरी सीरीज चली गई थी हाथ से, उसने हम्म, वहां पर आपको कमबैक कराया। आपने उसको आपको उसने मैच जिताया, और अब आपने उसको उठाकर बाहर कर दिया। तो इस तरह तो ये तो प्लेयर जाया हो गया ना। इसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू सिक्योर समवन, ठीक है। बाकी आप गुड बता दें पॉइंट। क्या हाँ कौन नहीं सिक्योर बिल्कुल, कर। और उसामा मीर का अगर थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ काफी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये है कि उसामा मीर ने पिछले साल में ना, एक साल में, 1.5 साल में 5 डिफरेंट लीग्स खेली हैं। तो क्या आपके बिग बैश भी खेल के आए हैं वो, बांग्लादेश लीग भी खेली है, कैरियर में भी खेली है, और इंग्लैंड में भी खेली है, ठीक है, और पीएसएल तो खेलते ही है वो। तो अब उसका जो एक्सपोजर है ना इंटरनेशनल टीम्स के साथ, जिनके साथ हमारे मैचेस हो सकते हैं वर्ल्ड कप में, उसका काफी ज्यादा है। इन कंपैरिजन एब्रार बेचारा एक मैच बीपीएल का खेला है, बाकी सारी क्रिकेट वो पाकिस्तान में खेला, समझ रहे हैं? T20 की बात कर रहा हूँ, तो वो उसका उतना एक्सपोजर नहीं है, तो उसको एज अ सीक्रेट वेपन लेके जा रहे हैं, क्या करें आई डोंट नो, या फिर उसको इसलिए लेके जा रहे हैं कि जब सिलेक्शन की बात आई होगा कि यार इब्रार तो रेडी नहीं है, तो इसी भाई को कराते रहो। और टू बी ऑनेस्ट, अगर तो ये अपना शादाब खान फॉर्म में है ना, तो कोई मसला नहीं। इफ ही इज बॉलिंग 4 overs फॉर 30 रन, 25 रन, टेकिंग विकेट्स, परफेक्टली फाइन। मसला ये उस बेचारे से अभी बॉल हो ही नहीं रहे, और बैटिंग आप ऊपर ऊपर उसको करा नहीं सकते, क्योंकि यू हैव अ स्टैक टॉप 4, टॉप 5, राइट?
तो आई डोंट नो उसको क्यों, इसको उसकी वजह से उसामा मीर को फायर किया हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही इसका तज्जिया किया यार। मतलब ये सिवाय इसके कि आप किसी की जगह जो है सिक्योर करना चाह रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई लॉजिक और कोई रीजन नहीं बनता कि उसामा मीर टीम में नहीं है। देखें, आप उसामा मीर को एक फास्ट बॉलर की जगह भी लेकर जा सकते थे, आप बिल्कुल। शादाब की जगह भी लेकर जा सकते थे, लेकिन बात आपने जो की है ना, वो शुरू में जो आपने कर दी थी कि शेन वॉर्न और मैकगिल का आपने जो कंपैरिजन किया था, और वो जो एक साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट देने वाली बात थी। देखिए, वो पाकिस्तान की क्रिकेट, शेन वॉर्न वाज अ बिग बिग नेम यार। नहीं बिल्कुल आप सही। मतलब शेन वॉर्न ऑन, मतलब वो ऑन हिज ओन ही वाज अ मैच विनर यार। आप उसके लिए ये चीजें जो हैं ये ग्राउंड ले कर सकते हैं, लेकिन जी जी। शादाब तो उसके करीब करीब भी नहीं है। उसके नहीं लिए ये बिल्कुल। बात करना तो मतलब अभी आपको आप मुझे ये बताएं, आपकी स्पिन बेंच है कोई इस वक्त पाकिस्तान जैसी टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त आपके पास कोई इस्टेब्लिश्ड ना ऑफ स्पिनर है, ना आपके पास वो मिस्ट्री स्पिनर है, ना आपके पास कोई लेग स्पिनर है, क्योंकि उसकी वजह यही है तौसीफ भाई कि पिछले 3-4 साल में हमने वो बेंच बनने ही नहीं दी। आपको अबरार को 2 साल जब उसने पहली दफा परफॉर्म कर दिया था ना प्लेसिड विकेटों के ऊपर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में, आपको पता हम्म, चल जाना चाहिए था ही कुड बी वेरी वेरी यूजफुल इन T20 क्रिकेट। जो बिल्कुल। 7 मैचों की सीरीज हुई थी उसमें कम से कम आपको उसे 3-4 मैचेस देने चाहिए थे। वो थोड़ी बॉलिंग करता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको पता चलता कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो ग्रो करता। आपने उसको हम्म, खिलाया ही नहीं, चांसेस ही नहीं दिए। क्या वजह बिल्कुल। थी? फिर उसके बाद आपने उसामा मीर को खिलाया, ठीक है उसने कभी परफॉर्म किया कभी नहीं किया, वनडे में वो परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन आप जब जब उसने सीख लिया अपनी गलतियों से, जब वो थोड़ा सा इवॉल्व हो गया, जब ऐसा हम्म, लगने लगा कि ये पाकिस्तान के लिए मैच विनर बन सकता है विद इस बॉलिंग, तो आपने हम्म। उसको उठाकर बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया यार। तो इसी तरह और जो जो बंदा बाहर होना चाहिए था, वो बंदा कंटिन्यूअसली टीम के साथ है, उस पर कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नहीं अब इसमें मैं इस पे सॉरी, मैं बात आपकी बड़ी बात लंबी को हो जाएगी। ऐड करता इस चलूं पे एक चीज के, अगर शादाब खेल रहे हैं ना एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, राइट, then we need another genuine spinner in the team, right? So he एग्जैक्टली। can't be playing as a bowling all rounder because he won't bowl his 4 overs in most of the games if given the current form. अच्छा तौसीफ भाई, आपने उसकी बैटिंग की बात की, मुझे ये बताएं कि उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका के अलावा किसी बड़ी टीम के खिलाफ आई हैं? किसी बड़ी नहीं। टीम के खिलाफ नहीं आई। उसका भी एक रीजन है, मैं उसको बहुत डिसेंट इनफ बैट्समैन कंसिडर करता हूँ फॉर T20s, लेकिन आपने उसकी बैटिंग को भी तो वो खिचड़ी बना के रखा हुआ है ना। कभी आप हम्म, उसको 4 नंबर खिलाते हैं, कभी उसको 8 नंबर खिलाते हैं, कभी उसको हम्म। 6 नंबर खिलाते हैं। यार इस तरह तो आप एक बैटिंग नहीं ऑलराउंडर असल में मैं एस्टेब्लिश। आपको उसका इसकी वजह बताता हूँ ना। देखिए असल में मसला ये है कि हमारे जो वजीर आजम और सदर साहब है ना, बादशाह, या बादशाह सलामत। बादशाह और वजीर जो है हमारे, सही है, हाँ वो हाँ। बेसिकली एंड दे आर ग्रेट बैट्समैन, लेकिन प्रॉब्लम इज दे फेस, जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो 12 ओवर वो बारी कर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो 12 ओवर बारी कर लेते हैं तो फिर फखर जमान है पीछे, ठीक है, और फिर पीछे आपके पिंच हिटर्स आ जाते हैं, तो फिर शादाब फ्लोट डाउन कर देते हैं, जहाँ पे बादशाह और वजीर में से एक बंदा ऊपर नीचे गिर जाता है, तो फिर इसको दरमियान में स्लॉट इन कर लेते हैं आफ्टर फखर जमान, ताकि जो हमारे पिंच हिटर्स हैं वो थोड़ा सा लेट आए ना। तो दैट इज व्हाई ही इज बीन गोइंग अप एंड डाउन, और दैट इज व्हाई आवर मिडिल ऑर्डर हैजंट बीन सेटल्ड, जो फॉर द राइट रीजन, नॉट राइट रीजन बट फॉर द वेरी रीजन। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। और इस ये जो बादशाह सलामत और वजीर साहब है ना, इनकी वजह से बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं, और मुझे लगता है आगे भी होने वाले हैं। आपको ये सुनती सुनती खबर मिली होगी उड़ती उड़ती कि ये साइम अयूब पे भी अब तलवार लटकने लगी। मतलब एक जो प्लेयर आपको बड़ी मुश्किलों से मिला है, जो थोड़ा सा इंटेंट भी दिखाता है, तो जी आप अब उस पे भी तलवार लटकने लगी है, ठीक है ना। तो जी। किसी भी वक्त उसका भी काम मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। इस साइम अयूब का ये है कि वो थोड़ी सी टेक्निकली, अगर मैं बड़ी क्विकली 5-10 सेकंड में बताने की कोशिश करूं, तो बेसिकली ही रिलाइज मोर ऑन प्लेइंग ऑन द अप, राइट। सो पिकअप शॉट्स को रिलाई करता है, तो पिकअप शॉट में जो एज अ कोच जो टेक्निक होती है ना, बेसिकली यू हैव टू गेट इन लाइन, हिट द बॉल एंड देन यू मूव राइट राइट, ठीक है। तो अब जो है वो ऑफलाइन होके पिकअप शॉट्स खेल रहे हैं वो ना, तो ऑफलाइन हो जाते हैं तो पिकअप शॉट्स, यू डोंट एक्चुअली गेज द पेस। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया, पहले मैच में उनको देख लिया, दूसरे मैच में उनको चेंज ऑफ पेस करा के बड़ी बाउंड्री पे, अगर जो स्लो गेंद है तो उसमें तो पेस नहीं होता ना, तो जी ही जी। गॉट स्टक देयर। तो अब साइम अयूब का प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ही ह्यूजली हेवीली रिलाइज ऑन द पिकअप शॉट्स,
कि वो क्या कहते हैं, टीम्स हैव वर्कड हिम आउट, राइट? सो नाउ हालांकि उसकी 360 गेम है, वो सामने भी खेल सकता है, कवर में भी खेल सकता है, कट भी मार सकता है। तो ही जस्ट नीड्स टू टेक्निकली, जो भी उनके बैटिंग कोच है उनको बताना चाहिए कि यार आपने ऑफलाइन नहीं होना, लाइन में खेल के बेशक नो लुक शॉट मारे, लेकिन लाइन में तो होना। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रेशर इस वजह से भी है कि अदर टीम्स हैव वर्कड आउट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वो स्लो खेलता है बाकियों की तरह तो फिर तो फायदा ही नहीं ना। तो ऑब्वियसली ही इज योर एक्स फैक्टर, तो गिव हिम अ गो, और चांसेस उसको इतने दें कि ताकि वो फेयर लगे ना। एग्जैक्टली, सही बात है, सही बात। अच्छा, आपको आजम खान की सिलेक्शन पे आपका क्या ओपिनियन है? ऑल्दो मेरी मेरी मेरा तो बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है इसकी सिलेक्शन पे। आजम, आपको पता होगा, मैं तो आजम खान को मतलब बिल्कुल ही डिस्कार्ड करता हूँ उसकी सही, फिटनेस की वजह, कि ठीक उसको है। एथलीट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और खास तौर पे एक इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो उसके अंदर नहीं है। चाहे वो, हम्म, और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, उसको चांसेस भी इतने रेगुलर मिले, उसने कोई हम्म, खास ऐसा परफॉर्म भी नहीं कर दिया। और आगे भी हम देख लेंगे कि वो क्या कर लेता है। अगर अच्छा कर ले पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है। चले, पाकिस्तान, एक एक सोच ये भी हो सकती है कि यार हमारे पास टैलेंट वैसे ही बहुत कम है, सिक्स हिटर्स वैसे ही नहीं है हमारे पास, तो चलें जैसा तैसा था, हमने कुछ छक्के तो मार लेता है ना, तो हमने चांस दे हम्म, दिया। लेकिन बिल्कुल। तौसीफ भाई, आपको नहीं लगता कि ये जो अप्रोच है हमारी, इससे बजाय इसके कि हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त करें, हम अगर इस तरह की अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आगे जाकर उन लड़कों के लिए या उन लोगों के लिए जो बेचारे मेहनत करते हैं दिन रात अपनी फिटनेस के ऊपर, उनको कितना बैड इसका वो इम्पैक्ट जाता है इन इन चीजों का। एक साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर हैं, बल्कि बिग बैश खेल रही हैं अभी, हॉबर्ट हरिकेन्स से ना, ओपनर हैं। तो वो बड़ी 100 की है अभी, 200 की है, बड़े T20 में बहुत 100 की है। उन्होंने यार फिटनेस क्राइटेरिया रख लिया कि आपने 2 मिनट में, आई थिंक 10 मिनट में 2 किलोमीटर करने हैं, 8 मिनट वो नहीं कर सकी, शी हैड टू टेक रिटायरमेंट, और वो ऑस्ट्रेलिया आके मूव हो गए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? तो डेफिनेटली मिनिमम क्राइटेरिया एक होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बेस अराउंड, एंड आई डोंट थिंक ही हैज कोई इतना सीरियस हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो वेट कम नहीं नहीं, कर पाते, ठीक नहीं है? है, नहीं है। अगर वो हो तो दैट्स कैन बी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड। लेकिन असल में उनको टीम में खिलाना मजबूरी इसलिए बन गया है कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि पिछले 3-4 साल से हमारे जो, स्पेशली हम जब पहले बैटिंग करते हैं तो हमारे जो ओपनर्स हैं, वो दोनों 12 ओवर, 11-12 ओवर खेल जाते हैं, ठीक है? अब बिल्कुल, यू आर बिल्कुल, 12 ओवर्स, 2 for 85, और आपने 180 करना है, ठीक है? तो अब आपको आजम खान ही चाहिए ना फिर, समझ रहे हैं? आपको तो बिल्कुल। आजम खान चाहिए कि कोई बाउंड्री हिटिंग करेगा। तो और इफ्तिखार, ऑब्वियसली वो भी 4-5 ओवर का बैट्समैन है, बैक एंड पे रन करेगा। तो यू नीड 2 पिंच हिटर्स फॉर दैट रीजन, राइट? अगर ये लोग तेज खेलते हैं तो फिर तो आपका कोई भी फिर तो आपको एक पिंच हिटर चाहिए ना, फिर तो आजम खान की जगह नहीं बनती, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल। इसकी उसकी कीपिंग भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है कि यार आप उसको क्या कहते हैं, रिजवान से प्रेफर करें, किसी भी, उस्मान खान उससे बेहतर कीपर है, कीपिंग भी हाँ, उसकी ऐसी नहीं है कि आप कीपिंग पे खिला सकें। लेकिन क्योंकि हम, रन रेट हमारा स्लो होता है, वी नीड टू पिक इट अप एट द बैक एंड, तो हमारी मजबूरी बन गई है उनको खिलाना, क्योंकि कैरेबियन में टेक्निकली एक छोटा सा पॉइंट है कि ही हिट्स फ्लैट बैट, राइट? तो वहां पे गेंद थोड़ा सा स्किड करता है, और फ्लैट बैट पाकिस्तान में ज्यादातर बैट्समैन नहीं मार सकते। तो उसमें हाँ, ये है हाँ। कि गेंद ऊंचा रहे नीचा रहे, ही एक्चुअली कैन पुट इट अवे, और उसका कैरेबियन में रिकॉर्ड भी ठीक है। लेकिन प्राइमरी रीजन मेरे ख्याल में ये है कि हमें ऊपर से स्टार्ट्स नहीं मिलते तेज, तो बैक एंड पे थोड़ा सा काम करने के लिए उसको रखा है मैंने। उस्मान खान खेलता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब अगेन, जाहिर है कि लोग तो नहीं पसंद करते, लेकिन आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर। अगर स्टैटिस्टिकली बात करें तो आप मेरे से बेहतर समझते होंगे, बल्कि आप समझते हैं बेहतर, कि वो 40 इनिंग्स में 400 हैं उसके, ठीक है? और वो 40 इनिंग्स कहाँ खेली हैं? आधी बीएसएल में खेली हैं, ज्यादा से ज्यादा आईटीएल, और फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग। दीज आर नॉट इजी लीग्स टू स्कोर हंड्रेड्स, राइट? क्योंकि इन लीग्स में सबसे कम हंड्रेड होते हैं, बीपीएल में भी इतने 100 नहीं होते, सही है? उसने वहां भी 100 किया हुआ है, यहाँ भी 100 किया हुआ है। So he's a big match, like he's a big inning player, someone who can score at a faster rate. तौसीफ भाई, उसने नेशनल T20 तो नहीं खेला ना? आप देख लें। अब अगर ये क्राइटेरिया है तो फिर तो जाहिर है कि आमिर ने भी नहीं खेला, और जब माद वसीम ने भी नहीं खेला रिसेंटली। मैंने किसी बहुत बड़े एक वो हैं अपना एनालिस्ट हैं हमारे क्रिकेट जी के, जी पाकिस्तान के, वो बड़ा जाना पहचाना नाम है, विद ऑल ड्यू जी रिस्पेक्ट, जब उनसे इस बारे में बात की जी तो जी उन्होंने कहा कि यार उसने तो कोई डोमेस्टिक खेला हुआ नहीं है। तो मैंने कहा यार, डोमेस्टिक जो है
आपकी नजर में पाकिस्तान का जो प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो कौन सा है? तो वो कहते हैं नेशनल T20। मैंने कहा ठीक है, अरे मैंने अब कहा ठीक है भाई, अगर ये अगेन सोच है तो फिर हाँ सॉरी। उनकी ओपिनियन है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप देखें तो नेशनल T20 से तो कोई प्लेयर हम उठाते नहीं ना, हम तो अदरवाइज तो साहिबजादा फरहान बेचारा तीनों फॉर्मेट्स में टॉप स्कोरर रहा है। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। उस उससे खिलाएं तो फिर उस बेचारे को भी तो खिलाएं ना। तो सही आई बात पर्सनली है। थिंक उस्मान खान की दो खूबियां हैं, एक तो वो बड़ी इनिंग खेलते हैं, दूसरी खूबी उनकी ये है कि वो उसका जो डीप क्रीज में जाके खेलता है वो, ठीक है, तो स्पेशली लो एंड स्लो ट्रैक्स पे सूटेबल होगा उसको, इसलिए कि अगर बाबर आजम को बैकफुट पे आउटसाइड ऑफ बैक ऑफ लाइन बॉल मिलती है तो वो पंच करके सिंगल लेता है ना एक्स्ट्रा कवर पे। तो उस्मान खान की कोई पोजीशन ऐसी वो बना लेता है कि ही कैन एक्चुअली आइदर पुट इट ओवर फॉर फोर और हिट इन द गैप टू रन टू। हाँ, तो वो कट भी मार देता है आगे का बॉल, बहुत एग्जैक्टली अच्छा वो मैं कट ये कह और रहा हूँ बॉल कि मार। वो ही एक्चुअली विदाउट टेकिंग हाई रिस्क शॉट्स, राइट, अगर आपने बिल्कुल बाबर बिल्कुल रिजवान को कहना है कि यार आपने 160 के स्ट्राइक रेट से खेलना है तो दे विल प्ले हाई रिस्क शॉट्स, राइट, बिल्कुल। दे माइट वो गेट आउट। गैप्स बड़े अच्छे मारता है, मैंने ये चीज एग्जैक्टली देखी है एग्जैक्टली, उसमें। तो वो बेसिकली क्रीज की डेप्थ जो है ना वो बहुत अच्छी यूज करता है, बहुत दोनों अच्छी साइडों यूज। पे ऑन साइड एंड ऑफ साइड पे वो गैप्स बड़े अच्छे हिट करता है। चौका ना भी हो तो दो तो बनते ही हैं। तो लेकिन बादशाह विदाउट सलामत वजीर के होते हुए मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जगह, क्योंकि यार उसको जो 4 नंबर का तो प्लेयर है नहीं, वो है तो 1 2 3, ये 3 नंबर में से किसी एक पे खेलेगा ना। तो मेरे बिल्कुल हिसाब से तो टीम का कॉम्बिनेशन ये बनता है कि इन 3 नंबरों पे, शुरू के 3 नंबरों पे साइम अयूब, उस्मान खान और फखर जमान को होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बनता है। हाँ मेरा ओपिनियन देखिए। अनपॉपुलर होता है तो नहीं, वो अब सही। बाकी आप बता असल दो। में अब पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे जो अगर स्पेशली गेम नीचे रहता है और ज्यादा के ज्यादा टर्न होता है तो आपकी सर्कल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और बाबर आजम अगर अपनी नेचुरल गेम से ज्यादा दूर जाएगा तो वो आउट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज व्हाट ही डज इज ही इज टेक्निकली वेरी गुड, ही इज प्लेजेंट ऑन द आई, ही बेसिकली वेट्स फॉर द बैट बॉल, टांग पे किसी ने कर दी, पीछे कर दी, आगे कर दी, ठीक है। तो अब ज्यादातर टीमें प्लान से आती है क्योंकि बाबर स्वीप नहीं मारते ना, ठीक है, ऑफ स्पिनर लगा दिया अराउंड द विकेट तो बाबर कट खेलेगा या फिर बॉलर बुरा बॉल करे, बाबर अगर बिल्कुल उसको रिस्क लेगा तो आउट होने का चांस है, तो वी डोंट वांट बाबर टू थ्रो अवे हिज विकेट। तो बिल्कुल। कीपिंग दैट इन माइंड यू वांट हिम टू बी कमिंग आफ्टर 6 ओवर्स, हाँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल। गैप्स मिले और सिंगल लेते रहे, अदरवाइज बाबर and Rizwan together on average they are playing 18 to 19 dot balls in the first innings of a T20 match. That's too और much फिर for मैच power ओवर हो play. जाता है डॉट बॉल्स के That's बाद too तो much फिर for ठीक। power play. तो अच्छा मसला ये है आप कि मुझे हमारी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी मैं सवाल पूछूं? जी 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 जी, श्योर श्योर। अच्छा आप स्टार्टिंग 11 में किस फास्ट बॉलर को रेस्ट कराएंगे अगर हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं? यार मैं 3 फास्ट बॉलर से अगर मैं जाऊंगा तो एक देखें, दो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, एक आमिर और शाहीन तो मेरे लिए खेलते ही खेलते हैं, ठीक ठीक है। है। अब जो तीसरा फास्ट बॉलर है ना, उसमें यार मैं स्टार्ट तो नसीम शाह से लूंगा, आई विल ठीक नॉट है। गो विद अब्बास आफरीदी, ठीक है। ठीक क्योंकि है। और हारिस नसीम रऊफ। शाह ऑफ लेट थोड़ा सा डाउन द हिल है, लेकिन वो हम्म। मेरे ख्याल में पिकअप कर लेगा, उसका जिस तरह का ठीक है। एक्सपीरियंस है और जिस तरह का उसका हम्म। कैलिबर है। Although ठीक है। taking nothing away from the performances of Abbas Afridi, he has been हम्म। tremendous in the last 6 months for Pakistan. तो वो हम्म। आपका जो है चौथा बॉलर। हारिस रऊफ को तो मैं टीम, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा हारिस रऊफ को आपने टीम में ले लिया कैसे। हम्म। आपको उसकी फिटनेस का नहीं पता, आपको हम्म। अभी ये नहीं पता कि वो रिहैबिलिटेशन के बाद जो है वो फुल फॉर्म में बॉल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। आपको नहीं पता, आपने डायरेक्ट उठाकर 5 बॉलर डाल दिए हैं जिसका कोई फायदा हम्म। होने वाला नहीं है, ये आप लिख नहीं लें है। मेरी बात। नहीं तो मेरे बिल्कुल मेरे सही। लिए 3 बनते हैं, एक आमिर बनता है, एक शाहीन बनता है और एक नसीम बनता है। और अगर आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन करना भी पड़ेगा ना, तो मेरे ख्याल में आप टॉगल करोगे बिटवीन अब्बास आफरीदी एंड आमिर एंड नसीम शाह, कि इन तीनों को आप शायद रोटेट करोगे। तो मेरे मेरे हिसाब से तो यही बनती है लाइन। हारिस रऊफ का तो फिर कोई चांस खेलने का मेरी मेरी कोई चलो जबरदस्त। एक और आपसे सवाल है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है सुबह 10 साढ़े 10 बजे ना, तो जनरली इतनी सुबह मैच होते नहीं, इवन बांग्लादेश वाले के भी इवनिंग में मैच थे ना, लेट आफ्टरनून में थे। तो सुबह के मैच में हो सकता है कि कोई स्विंग स्विंग ज्यादा मिल जाए, मतलब स्विंग मींस कि कोई ऑफ द विकेट मूवमेंट वाला मिल जाए, तो यू यू कांट सी पाकिस्तान प्लेइंग 4 फास्ट बॉलर्स, राइट? नो नो, स्टिल स्टिल आई कांट सी। क्योंकि देखें बात ये है ना कि हमारी एक डिस्कशन हमारी भी हो रही थी, आप इसको ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अभी हमें ये नहीं पता तौसीफ भाई कि न्यूयॉर्क में ना विकेट कैसा खेलेगा। आपने एडिलेड से ले जाकर विकेट लगा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि विकेट एडिलेड वाला ही प्ले करेगा।
बिल्कुल वैसे ही प्ले करेगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अभी बिल्कुल वो जाकर सॉइल उस एटमॉस्फेयर में किस तरह एडजस्ट होती है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि न्यूयॉर्क में क्या होने वाला है। हमें जो चीज पता है वो ये कि 10:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, तो अर्ली ऑन स्विंग मिलना चाहिए, जिसके लिए आपके 3 पेसर्स इनफ है। ठीक है, बिल्कुल 4 पेसर्स के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी वही बात डिस्कस हो रही थी कि जब आप दिन का मैच खेल रहे होते हो वाइड बॉल के साथ, तो थोड़ा सा चांस होता है बॉल का सिट इन करने का विकेट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ना रुकता है बॉल, तो स्पिनर्स आपके बड़े हैंडी होंगे दिन के मैचेस के अंदर, और हम्म, टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेडिशनली एक थोड़ा सा स्लो विकेट होगा दिन के मैचों के हम्म। लिए, और इसमें आपके पेसर से ज्यादा जो रोल होगा ना वो आपके स्पिनर्स का होगा। दिस इज माय ओपिनियन। नहीं नहीं, चलें, सही है। तो अगर हम इसको इसको अगर सम अप करें, अगर आप सम अप इसको करें, तो आप किस तरह करेंगे कि स्क्वाड, यू हैप्पी विद द स्क्वाड, या डू यू थिंक कि इस सीरीज के बाद कुछ चेंजेस का इम्कान है? क्योंकि इंजरी हो सकती है, या जबरदस्ती बड़े लोगों को इन पास इन्होंने जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको जबरदस्ती इंजर्ड कह के तो बाहर बैठा के बंदा दूसरा खिला लिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब आप चेंज, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपके पास इनके अलावा तो प्लेयर्स भी नहीं है ना, आप चेंज करेंगे हम्म क्या? आपने ना साहबजादा फरहान को बनने दिया, ना हम्म हसीबुल्ला को बनने दिया, ना आपने हम्म हारिस को बनने दिया, ना हम्म आपने फास्ट बॉलर वो जो वसीम जूनियर और जमान खान को आपने इतने अरसे अपने साथ रखा, उसको उठाकर दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर हम्म फेंक दिया, ना आपने हम्म स्पिनर्स बनने दिए। तो आपने तो दुनिया को मजबूर कर दिया है कि भाई अगर पाकिस्तान टीम के बारे में सोचना है ना, तो भाई यही 4-5 लड़के इन्हीं के बारे में सोचो, और इसके अलावा पाकिस्तान टीम नहीं है। और आपने स्पेसेस में और लोगों के ओपिनियन सुने होंगे, और मुझे बड़ी हैरत हुई है सुनकर कि हम्म लोग अब ये बोलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं। लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता कि टैलेंट और स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज के अंदर क्या फर्क होता है। मैं बिल्कुल ये बिल्कुल। समझता हूँ तौसीफ भाई, पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर अगर टैलेंट नहीं होगा ना, तो इट्स जस्ट लाइक कि दुनिया में से पानी खत्म हो गया है। मेरे लिए तो ये कहना है, ये अब सही ये बता देख रहा हूँ लेना मैं। कि उस्मान खान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही नहीं पाया क्योंकि खिला नहीं रहे थे उसे। हाँ, ठीक है। तो अब टैलेंट है, मतलब उसको नर्चर नहीं किया जाता, मेथड नहीं है हमारे एग्जैक्टली exactly. पास। तो तो उस्मान खान की मैं तो यही बोल रहा हूँ गुड कि इन लक हो लोगों ने गई कि मजबूर कर दिया। जी, उसको गुड लक हो गई उस्मान खान की कि उसको 5वें मिल गया एक, वो आ गया वापस। बिल्कुल। अदरवाइज तो अब ही इज टैलेंटेड, लाइक 40 मैचों में 400 आए उसके टी20 में, कंपेटिटिव टी20 में। जी तो जी जी विच जी, मींस कि ही हैड द टैलेंट, राइट? लेकिन दरवाजा अपॉर्चुनिटी तोड़ कर आया यार, दरवाजा तोड़ कर आया। मतलब अगर आप ये सोचें, आप आपकी आई बहुत अच्छी है तौसीफ भाई, अगर वो 35-40 कर रहा होता 3-4 मैचेस में, तो भी आप जो है ना कहते कि यार ये प्लेयर अच्छा है, ये आगे अच्छा गुरु हो जाएगा, इसको ले लो। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर ये नॉर्मल नॉर्मल सिस्टम और नॉर्मल मेथोडोलॉजी के साथ अगर हम चलते, तो उस्मान खान जैसा प्लेयर अगर 35-40 45-50 भी कर रहा होता ना, तो भी आप अगर सिलेक्टर होते ना, आप उसको पिक कर लेते। उसको तो बिल्कुल बेचारे को 3-3 सेंचुरियां लगातार करनी पड़ गई पीएसएल के अंदर, फिर जाकर वो दरवाजा तोड़कर वो टीम के अंदर आया। बिल्कुल तो सही इसका बात। मतलब है कि परफॉर्म तो वो बहुत पहले से करता आ रहा होगा ना, तो डोमेस्टिक में उसको चांसेस नहीं मिले, तो मजबूर होकर बेचारा जो है वो यूएई नहीं, गया। अब ये देख लें कि पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर दिखा दें जिसने 4-5 मैचों में 90 प्लस स्कोर, 5 मैचों में 3 इनिंग्स में किया हो 90 प्लस स्कोर। ठीक है, कोई भी, नहीं, कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग बाबर आजम, राइट? और वो तो किया ऊपर से 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट से भी किया। और मैचेस तो भी जीता अपनी वही टीम ना, के लिए। एग्जैक्टली exactly. तो वो मैच विनिंग कॉज। वो पूरी इनिंग बारी की है उसने ना, समझ रहे हैं? बिल्कुल तो अब उस पे भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो बड़ी जाती है, उसको तो अच्छा रन देना चाहिए ना। बिल्कुल, अब यही तो प्रॉब्लम है ना कि देखिए टीम, मेरे हिसाब से ना टीम का बहुत सारी चीजें चेंज होने की जरूरत है। आपका कैप्टन चेंज होने की जरूरत है, आपकी ओपनिंग स्लॉट रिवाइव होने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको चेंज करना आपको पड़ेगा तौसीफ भाई। T20 क्रिकेट जो है ना अब बेसबॉल बनती जा रही है, ज्यादा हम्म, दूर नहीं है वो एरा, जब आप स्ट्राइक रेट और एवरेजेस जो है ना साइड पे करके सिर्फ छक्के और चौकों की बात करेंगे, प्लेयर सिर्फ वही समझा जाएगा जो मौके पे छक्का और मौके पे चौका मारे, नहीं बस। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी बात, पॉपुलर ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली शादाब खान इज गुड लीडर, गुड टीम मैन, गुड फील्डर, ही कैन बैट, ही कैन बॉल, राइट? ये पॉपुलर ओपिनियन है, ठीक है। और अगेन दूसरी पॉपुलर ओपिनियन ये है कि उस्मान खान ने तो पीएसएल में परफॉर्म किया, तो शादाब खान कहाँ परफॉर्म कर रहा था?
ये बड़ा बड़ा अच्छा पॉपुलर ओपिनियन है वैसे। मेरे ख्याल में तो नहीं, आप खुद देखिए ना, जब हम स्पेस पे बैठते हैं कहीं भी बैठ, लोग कहते हैं उस्मान खान ने तो पीएसएल में किया, इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल में फर्क होता है, तो शादाब खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं किया ना बैटिंग में परफॉर्म, समझे? लोग तो अरे आप शादाब खान की बात करेंगे तो लोगों को फौरन साउथ अफ्रीका वाला 2022 वाला वर्ल्ड कप का मैच याद आ जाएगा। लोग वो भूल जाते हैं तौसीफ भाई, लोग वो 2 मैच भूल जाते हैं जो एक हुआ इंडिया के खिलाफ, जब इंतहाई कोई घटिया शॉट मार के एक गलत मौके पे इंतहाई घटिया शॉट मार के उसने 175 का टारगेट 160 पे खींच के ले आया वो, ठीक है। लोग वो मैच भूल जाते हैं जब जिम्बाब्वे ने प्लेट में रख के आपको मैच दे दिया था, आपको सिर्फ सिंगल डबल करके मैच जीतना था, और उस मैच में भी वो एक इंतहाई घटिया मौके पे घटिया शॉट मार के आउट। लोग याद रखते हैं तो एक साउथ अफ्रीका का मैच याद रखते हैं, ये याद नहीं रखते कि पाकिस्तान को उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में पाकिस्तान टीम आ गई थी, उस पोजीशन में लाने में पूरा पूरा हाथ था शादाब खान की बैटिंग। अरे, ठीक है। और द प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ना पाकिस्तान में, ठीक है, दे क्रिएट ओपिनियन ऑफ पीपल, राइट? और एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो जिस तरह वो बात करें, उस्मान खान के लिए क्राइटेरिया और है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि आजम उसकी खान कोई ने कौन से पीआर है इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के ना, मारे हैं? वो तो डोमेस्टिक उसका में ही कोई, मारे हैं ना उसने भी। बिल्कुल उसका कोई पीआर पीआर टीम नहीं उसके लिए काम कर रही, कोई उसकी जो है वो सेटिंग नहीं है बोर्ड के अंदर, उसके जानने वाले मीडिया के अंदर नहीं बैठे हुए, तो उसके लिए बात कौन करेगा? यहाँ तो देखें आप, अगर आप अपने जर्नलिस्ट को उठाकर देख लें, उनकी ट्वीट्स अगर पढ़ें तो आप हंसेंगे यार। आपको साफ बिल्कुल, पता चल रहा होता है कि दे आर लिफाफा जर्नलिस्ट यार, दे आर पेड। बहुत बिल्कुल, सारी पेड बिल्कुल। स्टोरी होती है उनकी प्लेयर्स के लिए। लेकिन तो ये तो अनफॉर्चुनेटली वो हाल है लोग हमारा। वही लोगों की ओपिनियन क्रिएट कर रहे होते हैं, एज ए सेड कि अब एक बड़ी कॉमन बात आपने पैटर्न देखा होगा उन प्लेयर्स के लिए जिनको लोग नहीं खिलाना चाहते, यार इसने तो पीएसएल में परफॉर्म किया, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड और होता है ना, तो फिर जिनको खिलाना होता है उनको कहते हैं इन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, इनको खिला लें। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी अराउंड इट, समझ रहे मेरी बात? कि उस्मान खान को बार बार लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल और होता है, तो डोमेस्टिक में उसने वो पीएसएल में परफॉर्म किए, तो शादाब ने तो इंटरनेशनल में परफॉर्म ही नहीं किया बैटिंग में। आई डोंट नो। यार ये बातें, और अफसोस की बात ये है कि ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो समझे जाते हैं कि क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं। जो कल मैंने एक साहब की आपको एग्जाम्पल दी, उनका ओपिनियन मैटर करता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते उस तरह के लोग जब इस तरह की बातें करेंगे तो यार क्या हाल हो, और पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है तो बंदा ये बात करता है, नहीं, ठीक है। देखें, हमारा ये प्रोग्राम करने का भी तो मकसद यही है ना कि अनपॉपुलर ओपिनियन को आगे किया जाए। बिल्कुल, और ये दिस इज फॉर द गुड ऑफ, यार देखो आप भी बिल्कुल, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, मैं तो शौकिया शुरू से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक जुड़ा जी, हुआ हूँ, आगे भी बिल्कुल, इंशाल्लाह शौक कायम रहेगा। तो और हैं हम पाकिस्तानी, हम बिल्कुल, पाकिस्तान के फैन हैं यार तौसीफ भाई। बिल्कुल सही बात। बाबर आजम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दे, 4-5 मैच विनेंगे नहीं खेलते, मैं उसको सल्यूट करूंगा, अपने बिल्कुल, सारे अल्फाज वापस लूंगा जो मैंने उसके लिए कहे। मैं कहूंगा बिल्कुल कि सही। यार मैं गलत था, ये 4 साल जो उसने लगाए हैं, 5 साल कैप्टेंसी के अंदर वो सीखा, और सीख कर उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप डिलीवर कर दिया, मैं अपने सारे अल्फाज वापस ले लूंगा। और बिल्कुल, मुझे क्या और प्रॉब्लम। इसमें हम बाबर आजम को भी कसूरवार नहीं ठहराएंगे कि बाबर आजम जो जिस पोजीशन पे भी आ गया है इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर ही वाज डूइंग एट द सीन ही वाज मेकिंग, इज पार्शली उन लोगों की भी गलती है जिन्होंने उसको वहां पहुंचाया है ना, समझ रहे हैं? अगर इसको अर्ली ऑन इंटरप्ट कर बिल्कुल दिया जाता तो ही वुड हैव बिल्कुल स्टिक टू द प्लान्स, और वो शायद और बेहतर, अभी जितना अच्छा है इससे भी बेहतर होता। लेकिन बिल्कुल जब आप किसी के साथ दानिस्ता तौर पे ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती तो और चीज है, जुल्म कर रहे हैं ना। अबरार जो है उसको वर्ल्ड कप से पहले, पिछले वर्ल्ड कप से पहले, वो वाज टॉप विकेट टेकर इन द डोमेस्टिक टी20, राइट? 7 टी20 बाहर बिठाए, उस्मान कादिर को खिलाया। अब उस्मान कादिर इज नो वेयर इन द लीग ऑफ अबरार और उसामा। ही कैन बी बिल्कुल गुड ऑन हिज डे, बट देयर इज नो कंपैरिजन, राइट? बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल अबरार एक भी मैच खेल जाता तो फिर उसने जाना था ना वर्ल्ड कप में। समझ रहे हैं? एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट इज समथिंग, आई डोंट नो कि बाबर आजम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट, अब ये 19-20 वाली बात नहीं है, ये 10-20 वाली बात है। तो जब आप लोगों के एग्जैक्टली ऊपर जुल्म करते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट है कि आपके रिजल्ट्स उस तरह नहीं आते जिस तरह आने चाहिए। नहीं, क्योंकि आपकी डायरेक्शन पे ठीक नहीं ना, फिर इसका मतलब है कि ये आप क्रिकेट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट नहीं खेल रहे, फिर क्रिकेट बिल्कुल। फॉर द सेक ऑफ करप्शन एंड क्रिकेट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स खेल रहे हो आप। अब आप ये देख लें ठीक है। कि जब याद होगा इन्होंने वनडे में एक दफा, क्या नाम है अपना, अपने लेफ्टी जो है यॉर्कशायर के जो भी कैप्टन है, टेस्ट कैप्टन है पाकिस्तान के,
शान मसूद। शान मसूद को इन्होंने वनडे का वाइस कैप्टन बना दिया, ठीक है। तो बाबर आजम ने उसमें कह दिया वाइस कैप्टन तो होगा, लेकिन टीम में सिलेक्ट होना खिलाऊंगा हो ये मेरी मर्जी है ना। तो आई मीन दिस इज हाउ, क्योंकि वो आई थिंक समवन सॉ द पैटर्न्स एंड दे हाँ, ट्राइड टू सॉल्व इट ना। ऑब्वियसली शान बिल्कुल। मसूद इज नो वे नियर एज टैलेंटेड एज बाबर आजम, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन they wanted to get a guy in the leadership who is a little bit more balanced, समझ रहे हैं, or एंड who probably can lead from the front. ही इज अ डिसेंट इनफ लीडर। यॉर्कशायर उसको ऐसी फुद्दू खाते में उसने कप्तान बना के नहीं नहीं रखी, रखा हुआ। बिल्कुल सही वो है। वहां इंग्लैंड की मेजेस्टिक ब्यूरोक्रेसी में कोई जान पहचान या सेटिंग नहीं है जिसकी वजह से वो यॉर्कशायर का कैप्टन बना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इज अ वेरी डिसेंट लीडर, इसलिए। और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी जो कप्तानी की थी, बहुत तो अलग है, असीम भाई, बुरी कप्तानी नहीं की थी उसने। बहुत अलग ना कप्तान है, ही बहुत उसकी अलग, जो अप्रोच थी ऑस्ट्रेलिया में, बैटिंग की अप्रोच उसकी मुझे बुरी लगी। बेशक वो लंबे रन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उसकी पॉजिटिव, अप्रोच कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव, एटलीस्ट अप्रोच तो की ना यार। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, आपने शाहीन आफरीदी को किन ग्राउंड्स पे कप्तान बनाया था और फिर किन ग्राउंड्स पे निकाल दिया? बाबर आजम को आपने सही हटाया था, उसको तो हटाना ठीक, बनता था आपने उसको। बिल्कुल बिल्कुल 4 साल पाकिस्तान की क्रिकेट का कप्तान होना बड़ी बात होती है। 4 साल आपने उसको कैरी किया, उसके बाद बिल्कुल उसने परफॉर्म नहीं किया, आपने उसको हटा दिया। आपके पास जो फर्स्ट चॉइस बेस्ट था वो शाहीन अफरीदी ही बनता था, ऑल्दो आई डिड नॉट एग्री विद दैट डिसीजन, लेकिन आपका वो वाकई कोई चॉइस ही नहीं थी। आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया, उस बेचारे को एक सीरीज। यार तौसीफ भाई, क्रिकेट में ऐसा भी तो होता है कि अगर कोई बॉर्न लीडर ना हो तो वो इवॉल्व होकर आगे जाकर अच्छा कप्तान बन सकता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल होता है। लेकिन बिल्कुल आपने बेचारे को उठाकर बिल्कुल ही साइड पे फेंक दिया यार, कोई मतलब। बिल्कुल। और बाबर नहीं, आजम को आप दोबारा ले आए, वाह। आई मीन अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो पूरी डायनामिक्स है ना इसकी अनफॉर्चुनेट है, और इस प्रोसेस में ना कुछ लोगों के साथ जाती नहीं जुल्म हो जाता जुल्म है। और है फिर बिल्कुल। इत्तेफाक से जो हम हारते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, मेरा ख्याल है कि उस जुल्म के जो नतीजे में जो है ना, और इसीलिए हमने कहा कि अनपॉपुलर ओपिनियन को थोड़ा सा पॉपुलर किया जाए। बिल्कुल सही बात है यार, अब ये अनपॉपुलर ओपिनियन चलता रहेगा इंशाल्लाह। और अभी तो ये पहला हमारा एपिसोड था, थोड़ा सा लंबा हो गया तो आसिफ भाई, बिल्कुल, क्या कोई ख्याल मसला है नहीं, आपका? नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल बहुत सही है, अच्छी लेकिन बात। एटलीस्ट वी हैव पुट इट आउट। या हमारी जो सोच थी, हमारी और हमारी जो अप्रोच होगी वो यही रहेगी। जो अच्छा करेगा उसके लिए हम अच्छा बोलेंगे, जो बुरा करेगा उसको तनकीद करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि यार हमें पाकिस्तान की क्रिकेट से मतलब है, हमें किसी बिल्कुल, इंडिविजुअल से लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली सीधी सी बात। एग्जैक्टली, और अगर हम अपनी अपनी ओपिनियन चेंज करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट, यू टर्न एग्जैक्टली चाहिए इसको, ये बेसिकली वी आर बेसिकली टेलिंग यू व्हाट वी सी। एग्जैक्टली, आज जो हम ओपिनियन दे रहे हैं वो ये हार्ड एंड फास्ट पत्थर पे लकीर नहीं है कि वो 4 दिन के बाद चेंज नहीं हो सकता। सीधी सी बात बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल हाँ, सही बात। कोई हमारे ओपिनियन के अगेंस्ट जो है परफॉर्म कर दे, हमारा ओपिनियन फौरन चेंज हो जाएगा। दिस इज हाउ And इट the गोes। thing is, it's straight away. Cricket is all about the form, right? And your एग्जैक्टली approach. If your एग्जैक्टली। approach is good and you're in form, then why won't we support you? चले तौसीफ भाई, फिर इंशाल्लाह दोबारा जरूर करेंगे और जल्द बिल्कुल अज जल्द बिल्कुल, करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ करेंगे। आज हमने स्क्वाड सिलेक्शन के साथ साथ और बहुत सारी चीजों को कवर किया है। अभी पाकिस्तान जी पहला मैच खेलने वाला है इंग्लैंड से, जी, 2-3 घंटे के बाद वो मैच है। और बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल, क्या होता है, उसमें भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स, एनालिसिस और बहुत सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपना जो ओपिनियन है, आपका जो अनपॉपुलर ओपिनियन है, उससे हमें आगाह भी करें कमेंट में, ताकि हम इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई। थैंक यू थैंक सो यू, मच। बाय। अल्लाह हाफिज़।